साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। व्यक्ति इस पृथ्वी पर जीवन लेकर के आता है और एक समय के पश्चात उसकी मृत्यु होती है और आमतौर पे मृत्यु प्राकृतिक होती है। लेकिन कई बार जीवन में ऐसी विषम परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, ऐसी असाध्य बीमारियां हो जाती हैं, ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं जिसके कारण व्यक्ति का जीवन मौत से भी बेहतर हो जाता है। कई बार तो उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम में रखना पड़ता है, मशीनों के माध्यम से उनको जिंदा रखा जाता है। क्या ऐसे व्यक्ति जो स्वयं की जीवन जीने की स्थिति पे नहीं होते हैं, खुद का जीवन बड़ा कष्टमय हो जाता है, क्या उन्हें मौत चुनने का अधिकार होना चाहिए? क्या उनको मृत्यु के वर्ण करने का अधिकार होना चाहिए? क्या उनको उन्हें इच्छा मृत्यु का अधिकार होना चाहिए? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में यह विषय चर्चा पे रहा और आमतौर पे इस विषय को इच्छा मृत्यु या इथेनेशिया कहा जाता है, या स्वयं के लिए मौत का अधिकार, मृत्यु का अधिकार, राइट टू डाई विथ डिग्निटी, गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार। हम जानते हैं हमारे भारतीय संविधान में, संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार की व्यवस्था है। जीवन जीने का अधिकार, गरिमापूर्ण व्यक्ति की जिंदगी गरिमापूर्ण हो, अच्छी हो, सम्मानजनक हो, यह संवैधानिक व्यवस्था है। तो क्या मृत्यु भी सम्मानजनक स्थिति पर हो? हाँ, यदि व्यक्ति का जीवन इतना असाध्य हो गया है, इतनी गंभीर बीमारियों से ऐसा दुर्घटनाग्रस्त हो गया कि जीना उसके लिए कठिन हो गया, मात्र मशीनों के माध्यम से उसको जिंदगी को रखा गया है, ऐसे व्यक्ति के लिए गरिमापूर्ण मृत्यु के चयन का अधिकार भी होना चाहिए। ऐसा हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में 11 मार्च 2026 को एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह बात कही। बात थी कि एक बालक की, एक युवक की, आज के कोई 2013 में, आज के 12-13 साल पहले किसी एक्सीडेंट में कहीं गिरने से उसको हेड इंजरी हुई और पिछले 13 वर्षों से लगातार वह कोमा में है। इस कोमा को मेडिकल भाषा में वेजिटेटिव स्टेट कहा जाता है, अर्थात लाइफ सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से उसको सांसें तो चलाई गई, लेकिन ना तो वह बोल सकता है, ना तो देख सकता है, ना तो समझ सकता है। उसको ऐसी कोई संवेदना उस पर शेष रह नहीं जाती। लाइफ सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से, मेडिकल सिस्टम के माध्यम से उसको उसको जीवित रखा जाता है। ऐसे व्यक्ति को हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उनके परिवार के जनों के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुंच करके यह याचिका दायर की कि चूंकि आगे जीवन की आशा नहीं है, जीने की ऐसी कोई स्थिति निर्मित नहीं हो रही, समस्त मेडिकल प्रयास किए जा चुके हैं, तो इन्हें मृत्यु के चयन का अधिकार होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरी संवेदना से, पूरी भावुकता से, पूरी भावना से इन बात को सुनते हुए अपना निर्णय दिया कि यदि ऐसी स्थिति निर्मित हो गई कि आगे समय में जीवन की आशा ना हो, समस्त मेडिकल प्रयास फेल हो गए हो, परिस्थितियां उसके लिए, व्यक्ति के लिए असाध्य हो गई हो, जीवन उसके लिए बड़ा कष्ट और दर्द का हो, उसको राइट टू डाई विथ डिग्निटी का अधिकार मिलना चाहिए। ये निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया, जो कि एक युवक हरीश राणा जी पिछले 13 वर्षों से लगातार कोमा में थे। उनके माता पिता की याचिका पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया कि उनका जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसको गरिमापूर्ण तरीके से उसको अलग किया जाए, क्योंकि मात्र वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम से के माध्यम से वो जीवित है। तो इस तरह की बात आई। क्या ऐसे निर्णय पहले भी हुए? हाँ, ऐसे निर्णय पहले भी हुए। हमें याद हो
कि 1972-73 का मामला था कि एक मुंबई की एक किसी मेडिकल कॉलेज की एक नर्स थी जिन्हें मारने का प्रयास किया गया। उनको जबरदस्त ब्रेन इंजरी हुई, ब्रेन में ऑक्सीजन न मिलने के कारण वह लगातार 42 वर्षों तक कोमा में रही। पुनः जो अधिवक्ता हैं, जो जनहित याचिकाएं लगाते हैं, उनके द्वारा PIL लगाई गई, जनहित याचिकाएं लगाई गई और 42 साल के बाद 2011 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पुनः यह निर्णय दिया कि एक व्यक्ति का जीवन जीने के लायक नहीं रहा गया है, कोई ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हो पा रही, तो व्यक्ति को राइट टू डाई विथ डिग्निटी होना चाहिए। 2015 में उन नर्स की नेचुरली डेथ हुई, लेकिन पुनः 2018 में एक NGO कॉमन काज के द्वारा इस प्रकार की जनहित याचिका लगाई गई थी कि ये राइट टू डाई होना चाहिए। तो इसी मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में भी बात कही और 2026 में इसको ये इम्प्लीमेंटेशन की स्थिति पे ये हुआ। तो इस तरह व्यक्ति को जिस तरह जीवन जीने का अधिकार होता है और इसी प्रकार व्यक्ति को गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दो बातें ध्यान रखना है। ये इसको जनरली जो टर्मिनोलॉजी इसके लिए यूज की जाती है, इसके लिए यूथेनेशिया शब्द यूज किया जाता है। तो हमारे भारत देश में माननीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार इस पर ये दो एथोनेशिया होती हैं। जब आप पढ़ेंगे इन बातों को तो एक होती है एक्टिव यूथेनेशिया और एक होता है पैसिव यूथेनेशिया। अभी जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डिसीजन दिया वो पैसिव यूथेनेशिया। पैसिव यूथेनेशिया का मतलब होता है निष्क्रिय यूथेनेशिया। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति की जिंदगी इतनी असाध्य, इतनी दर्द भरी हो गई है कि आगे जीवन लाइफ सपोर्ट सिस्टम में उनको रखा गया है। तो आप गरिमापूर्ण तरीके से, विधिवत तरीके से, मानवीय संवेदनाओं तरीके से उस लाइफ सपोर्ट सिस्टम को से उसको पृथक कर दे ताकि उनकी मृत्यु हो सके। तो यह पैसिव यूथेनेशिया है। एक होता है एक्टिव यूथेनेशिया, सक्रिय यूथेनेशिया। मतलब कि कोई व्यक्ति नहीं आगे की जीवन, उसकी जिंदगी असाध्य हो गई है और उसको ऐसी मेडिसिन दी जाए कि उसकी मृत्यु हो जाए। तो यह हमारे देश में अवैध है। एक्टिव यूथेनेशिया, सक्रिय यूथेनेशिया अर्थात ऐसी मेडिसिन, ऐसे इंजेक्शन दिए जाए जिससे व्यक्ति जीवन से छुटकारा पा जाए, जीवन से उसकी मृत्यु हो जाए। अगर ऐसी स्थिति निर्मित होती है, इसको एक्टिव यूथेनेशिया कहते हैं। हमारे देश में यह एक्टिव यूथेनेशिया अवैध है। मात्र पैसिव यूथेनेशिया, निष्क्रिय जो राइट टू डाई है, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वैध माना गया है। इसको हमें याद रखना है। साथ ही एक 2018 के जो कॉमन काज के द्वारा जब ये PIL लगाई गई थी तो उसमें भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक नई बात लेके आए थे जिसमें लिविंग बिल का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति अपने जीवित रहते हुए यह अपनी वसीयत यानी अपनी इच्छा लिख दे सकता है कि यदि कभी ऐसी कोई परिस्थिति निर्मित हो जाए, वह कोमा में चला जाए, असाध्य बीमारी से ग्रसित हो जाए, लाइलाज बीमारी से ग्रसित हो जाए, जीवने की कोई आशा ना हो, तो उसके लिए राइट टू डाई, मौत के चैन का अधिकार उसे मिलना चाहिए। वो ये अपने वो लिविंग बिल में यह बात कह सकता है। तो आज ये चर्चा का यही बिंदु था जिसे हम जनरली सामान्यतः यूथेनेशिया कहते हैं। ये ग्रीक भाषा का शब्द है और अभी ये 2011 में निर्णय आया था अरुणा शाहनवाज के केस में। जैसा कि हमने बताया कि 1972-73 में एक मेडिकल कॉलेज की नर्स थी जिन्हें मारने का प्रयास किया गया था और ब्रेन में ऑक्सीजन न पहुंच पाने से वो कोमा में चली गई और 42 वर्ष तक कोमा में रही। उसमें भी PIL जनहित याचिका लगी, तब भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को उठाया था राइट टू डाई विद डिग्निटी का। फिर 2018 में मैटर था, NGO के द्वारा जो कॉमन काज NGO था उनके द्वारा ये लगाई गई, तब भी ये बात सामने आई थी। और अभी हाल ही में जो 11 मार्च का ही मैटर था, हरीश राणा जी जो पिछले 13 वर्षों से
कोमा में थे, उनके लिए राइट टू डाई विद डिग्निटी का माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बड़ी भावनामय तरीके से, बड़ी संवेदना से, बड़ी भावुकता से इस निर्णय को सुनाया है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पैसिव यानी निष्क्रिय यूथेनेशिया, मौत का अधिकार निष्क्रिय यानी अब जीवन की आशा कोई नहीं है। अब उसके जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम में रखा गया है, उस लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बड़े ही गरिमापूर्ण तरीके से मेडिकल बोर्ड के माध्यम से डॉक्टरों की देख रेख में लाइफ सपोर्ट सिस्टम को पृथक करने का की व्यवस्था की जानी चाहिए। यह बात हमें ध्यान रखना है। एक्टिव यूथेनेशिया हमारे देश में अवैध है। मैं आशा करता हूं कि यूथेनेशिया अर्थात इच्छा मृत्यु अर्थात मौत का अधिकार आप इस बात को समझ गए होंगे। इसको आप अपने संविधान से भी कंसर्न कर सकते हैं कि संविधान का अनुच्छेद जिस प्रकार जीवन जीने का